सायरा बानो की मां नसीम बानो एक एक्ट्रेस थी जो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से दिलीप कुमार को जानती थी। उनकी पहुंच के चलते 12 साल की सायरा ने दिलीप को देखा और उनकी दीवानी हो गई। 1960 में 16 साल की सायरा मुगले आजम के प्रीमियर पर सजधज कर गई थी, सिर्फ दिलीप से मिलने के लिए। लेकिन दिलीप का मुगले आजम के डायरेक्टर करीमुद्दीन आसिफ से झगड़ा हो रखा था, इसलिए वो प्रीमियर पर गए ही नहीं। उन्हें वहां ना पाकर सायरा बेहद निराश हो गई। उसका जैसे सपना टूट गया। अगले ही साल 1961 में सायरा ने उसका फिल्मी करियर शुरू किया। दिलीप सायरा से 22 साल बड़े थे। जब उनके एक साथ काम करने की बात होती थी, दिलीप मना कर देते थे क्योंकि उनकी प्रेमिका का किरदार निभाने के लिए सायरा की उम्र बहुत कम थी। 1966 में नसीम बानो ने दिलीप को एक पार्टी का इनविटेशन भेजा था। ये पार्टी थी उनके नए घर के मुहूर्त की, जो दिलीप के घर के पास ही था। इसी पार्टी के दौरान दिलीप को सायरा से प्यार हुआ। इस बारे में वो कहते थे, मैंने अपनी कार से निकलकर एक सुंदर बगीचे में कदम रखा जो घर के प्रवेश की ओर जाता था। तब मेरी नजर सायरा पर पड़ी जो खूबसूरत साड़ी पहने द्वार पर खड़ी थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि अब सायरा वो युवा लड़की नहीं रही थी जिसके साथ काम करने से मैं झिझकता था। मैंने सायरा से कहा, आप बड़ी होकर एक खूबसूरत महिला में बदल गई है। दोनों आने वाले दिनों में एक साथ डिनर पर जाने लगे। उन्हीं में से एक मौके पर दिलीप ने कहा, सायरा, मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ घूमे फिरें, बल्कि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शायद दिलीप को अंदाजा नहीं था कि जिसे वो प्रपोज कर रहे थे वो खुद उनकी आशिकी में प्रेम पुजारन बनी बैठी थी। सायरा का सपना सच हो गया था। उसकी मां नसीम के साथ दिलीप पहले ही बात कर चुके थे, लेकिन 44 साल के दिलीप के मन में सवाल था, क्या 22 साल की सायरा उनके साथ रिश्ता बनाने में संकोच करेगी? संकोच दूर की बात है, सायरा के तो खुशी से पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। उस पार्टी के सिर्फ 2 महीनों बाद दिलीप और सायरा की शादी हो गई, जिसके बाद कई लोगों ने माना कि 22 साल के फासले के कारण ये शादी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। लेकिन दिलीप और सायरा ने उन सबको गलत साबित कर दिया। ना सिर्फ खुशी बल्कि दुख में भी दोनों हमेशा साथ रहे। 1972 में दोनों को बहुत बड़ा सदमा लगा। सायरा 8 महीने प्रेग्नेंट थी जब उन्हें हाई ब्लड प्रेशर के कारण अस्पताल लाया गया। कॉम्प्लिकेशंस के कारण बच्चे की मौत हो गई। दोनों को यह भी बताया गया कि भविष्य में भी प्रेगनेंसी होने से समस्याएं हो सकती है। दोनों दुख में डूब गए। उन्होंने इस त्रासदी और इस नतीजे को ऊपर वाले की मर्जी माना और संतान के बिना जीवन बिताने का फैसला किया। कई सालों बाद दिलीप ने चुपके से आसमा रहमान नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो शादी 2 सालों में टूट गई और दिलीप ने उसे बहुत बड़ी गलती माना। 1966 से लेकर 2021 में दिलीप के देहांत तक दोनों ने साथ नहीं छोड़ा।